Hare Krishna, dear devotees. Today we are going to discuss shloka number 2.4. It is like this. Arjuna uvacha katham bhishmam maham sankhye drona cha madhusudanah ishubhi pratiyotsyami पूजार्हा वरिसूदनः। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊंगा। तो यहाँ पे अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि हे शत्रुहंता, मतलब जो शत्रुओं का दमन करते हैं, शत्रुओं को हटा देते रास्ते से, यानी कि उनका वध कर देते हैं, हर लेते हैं शत्रुओं को। हे मधुसूदन, जिन्होंने मधु नामक राक्षस का वध किया है, मैं इस युद्ध भूमि में, इस पर्टिकुलर वॉर जोन में अपने टीचर और अपने ग्रैंडफादर को कैसे उनके ऊपर मैं पलट कर बाण चला सकता हूँ, जो कि इतने पूजनीय हैं, इतने बोलते ना, इतने मेरे लिए इतने, मतलब मैं उनकी पूजा करता हूँ, उनको इतना मानता हूँ, मैं उन पर कैसे बाण चला सकता हूँ, उनका इतना सम्मान करता हूँ, कैसे उन पर उलट कर बाण चलाऊँगा। क्वेश्चन करें भगवान से कि अगर आपके टीचर होते या आपके ग्रैंडफादर होते तो क्या आप ऐसा कर पाते भगवान जी। तो अभी देखते हैं भगवान जी क्या बोलते हैं। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूजनीय है। भीष्म पितामह और आचार्य द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय लोग हमेशा ही क्या है, हमेशा पूजनीय, मतलब हमेशा पूजा के लायक हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। अगर हमारा बड़ा कभी हमें कुछ बुरा बोल दे या फिर कभी दो चार चांटे वाटे लगा दे, या कहते हैं ना कुछ हमारे साथ कुछ, मतलब गुस्सा करके, अगर हमारी गलती नहीं है फिर भी उन्होंने हमें सुना दिया, या कुछ भी ऐसा हमारे साथ हो गया, किसी बड़े ने हमसे किया, तो हमें उन पर उलट के वार नहीं करना चाहिए कि भाई मैं अब इसको बताता हूँ और इसको बताता हूँ कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ ना, शो हिम माई पावर, ऐसा वैसा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको पता है कि सामने वाला जो है, मतलब दे लव यू, बट अभी उस सिचुएशन में वो है नहीं कि उनको, मतलब मिस इन्फॉर्मेशन या मिस गाइड की, जैसे वो आप पे, मतलब बोलते ना, आप पे गुस्सा करे या कुछ भी करे, बट स्टे काम इन दैट सिचुएशन। आपको बस शांत रहना, आपको कुछ प्रतिक्रिया नहीं करनी, आपको आप बस शांत रहो, अपने आप सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। बिकॉज यू नो दैट यू आर नॉट गिल्टी, तो आपको कुछ ज़्यादा रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू गेट इंटल्ज इन टू अ फाइट। ओके। सो यदि वे आक्रमण भी करें, अगर वो आप पे हमला भी करते हैं, तो आपको उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। बड़ों पे आक्रमण नहीं करते हैं। यह सामान्य शिष्टाचार है। तो बेसिक से मैनर्स हैं कि गुरुजनों से वाग युद्ध भी ना किया जाए, मतलब गुरुजनों से हम आर्ग्यूमेंट भी नहीं करना चाहिए हमें अपने टीचर से। तो ये तो हमला है, मतलब लड़ाई करने के लिए आप बात कर रहे हो। तो यहाँ पे जब आप किसी से बातों में लड़ाई करने के लिए आपको मना ही कि आप अपने टीचर को बातों बातों में भी उल्टा नहीं बोल सकते, तो यहाँ पे आप उन पर हमला कैसे कर सकते हो, बेसिक सी बात है। यहाँ तक कि यदि कभी भी रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए, यानी कि वो कभी आपसे रूड बिहेव करे भी तो भी आपको उनके प्रति रूड नहीं रहना, आपको नॉर्मल और काम ही रहना जैसे आप हो। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। तो अर्जुन जी उन पर बाण कैसे चला सकते हैं। क्या भगवान श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन और अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे। क्या भगवान जी अपने नाना जी, यानी कि जो उनके नाना जी थे उग्रसेन जी, वासुदेव जी के पिता, और आचार्य सांदीपनि जिनसे उन्होंने लर्निंग्स ली थी, क्या उन पर भगवान जी बाण चला सकते थे। अर्जुन ने कृष्ण जी के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए, और यही बात अर्जुन जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आप ऐसा कर सकते हो कि आपके टीचर और ग्रैंडफादर सामने खड़े होंगे, आप उन पर हमला कर दोगे। तो फिर अभी देखते भगवान जी क्या बोलेंगे। तो उनको ऐसा लग रहा था कि भगवान नहीं कर सकते, तो फिर उन्होंने बोला जब आप नहीं कर सकते तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो उस प्रकार का वो कह रहे हैं। अभी श्लोका नंबर 2.5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। मतलब अपने टीचर्स को मारने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं जो है भीख मांग के, लोगों से मांग के जो अपना जीवन यापन कर लूँ, पर अपने टीचर्स को मार के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, उनको संसार की चीज़ें चाहिए हों, किंतु है तो गुरुजन ही। भले उनको कुछ चाहिए लेकिन वो है तो मेरे टीचर्स ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी।
अगर मैं उनको किल कर देता हूँ, मार देता हूँ अपने टीचर्स और ग्रैंडफादर को, तो जो भी चीज़ों को मैं भोगूंगा, यानी कि जो भी राज्य का सुख मैं भोगूंगा, या फिर जो भी चीज़ें मैं खाऊंगा, या कुछ भी जो भी मैं चीज़, मतलब जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूंगा, वो सारी चीज़ें क्या होंगी, उनके खून से मतलब उनके खून से सनी होगी, मतलब उनके खून खून पूरा खून से, मतलब खून में डूबी होगी उनके। तो ये क्या कहना चाहते हैं अर्जुन जी, कृष्ण भगवान को कह रहे हैं ये बात। तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी, मतलब उनका हमेशा खून का जो हमेशा मेरे दिमाग में रहेगा कि ये मैंने अपने टीचर्स को मारा, अपने ग्रैंडफादर को किल किया, और मैं कभी भी खुश नहीं रह पाऊंगा। मैं हमेशा एक तरह के शौक में रहूँगा कि मैंने कैसे ऐसे कर दिया। श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो निंद्य कर्म में रत हो और जो विवेक शून्य हो त्याज्य है। यानी कि शास्त्र कह रहे हैं, शास्त्र यानी कि जो भगवान के द्वारा लिखी गई हैं या बोली गई चीज़ें हैं, वो कह रही हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु, मतलब एक ऐसा टीचर जो निंदे कर्म में रत हो, मतलब जो गलत काम करता हो, ऐसा कोई टीचर या ऐसा कोई बड़ा जो गलत काम करता हो और विवेक शून्य हो, मतलब उसमें बिल्कुल भी दिमाग नहीं हो, दिमाग से क्या हो, ज़ीरो हो, त्याज्य है, उसे त्याग देना चाहिए, वो त्याग करने के लायक है। दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, क्योंकि जो क्या कहते हैं पितामह और आचार्य थे, उन्होंने क्या किया था, भीष्म जी ने तो प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी राज पे बैठे, जो भी इस गद्दी पे बैठेगा, मैं उसका क्या करूँगा, हमेशा रक्षण करूँगा। और द्रोण जी जब गरीब थे तब उनको नौकरी कहाँ मिली थी, हस्तिनापुर में मिली थी, तो इसीलिए वो आर्थिक सहायता ली थी उन्होंने, उनसे पैसे लिए, पैसे मिलते थे उन्हें, तो इसीलिए वो उनके साथ क्या थे, पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, मतलब उनको मजबूरी थी दुर्योधन का पक्ष लेना, वो खुशी नहीं रहता, उनकी मजबूरी थी, इसीलिए वो दुर्योधन का पक्ष ले रहे थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। मतलब सिर्फ आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित नहीं था, मतलब भले आपको पैसे मिल रहे हैं, पैसे आपको वहाँ से नौकरी आपकी सब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको आर्थिक लाभ मिल रहा है तो आप गलत का साथ देने लग जाओगे। तो ये चीज़ हमें सीखने लायक है कि भले हमें कहीं से पैसे मिल रहे हैं, लेकिन अगर वो पर्टिकुलर पर्सन या वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन गलत काम को सपोर्ट करती है तो हमें उसे तुरंत ही छोड़ देना चाहिए, ये तो हमारा भी वध हो जाएगा, जैसे इनका हो गया। करना उनके लिए उचित न था, गलत बात थी। ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, तो उन्होंने अपने पितामह होने का और अपने टीचर होने का सम्मान क्या कर दिया था, खो दिया था गलत का साथ देने से। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, लेकिन इतना गलत करने पे भी अर्जुन जी को क्या लग रहा है कि नहीं, वो भले बहुत गलत है पर वो है तो मेरे टीचर, उन्होंने मुझे सिखाया, वो मेरे पितामह है, मेरे ग्रैंडफादर है, मैं उनको नहीं छोड़ सकता। अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि उनके उनके उनको उनको वध करने के बाद, उनको किल करने के बाद जो भी भौतिक लाभ मुझे मिलेंगे, जो भी भौतिक वस्तुएं मुझे मिलेंगी, उनका जब मैं भोग करूँगा तो उसका अर्थ होगा कि वो सारे क्या है, उनके रक्त से सने अवशेषों का भोग है, मतलब उनका जो खून है उससे उसमें डूबा हुआ सारा सामान है, वो अवशेष जो बच गया है, तो रक्त से सने अवशेषों का मैं क्या कर रहा हूँ, भोग कर रहा हूँ, तो मुझे हमेशा रियलाइज़ होगा कि मैंने उनको किल किया हूँ। सो थैंक यू सो मच डियर डिवोटीज, इस श्लोक यहीं तक है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी पेशेंटली। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथा श्रीमद् भगवद गीता की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहें जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि भक्त श्री गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम टू ऑल द डिवोटीज।